पहली बार अपने चैनल पे एक पिक्चर पे 2 वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि भाई पिक्चर भी वैसी है। तो पठान कल यानी 22 मार्च को प्राइम वीडियोस पे आ चुका है और पिक्चर अभी भी थिएटर में चल रही है। थिएटर में कमाई की जो गाड़ी चल रही है उस पे शायद अब थोड़ा सा ब्रेक लगे। यशराज फिल्म की तरफ से जो लास्ट रिपोर्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पिक्चर ने अभी तक 1048 करोड़ 30 लाख का बिजनेस किया है, जिसमें से सिर्फ इंडिया से 656 करोड़ 20 लाख का और ओवरसीज में 392 करोड़ 20 लाख का बिजनेस किया है। तो पठान अब प्राइम वीडियोस पे आ तो चुका है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो थिएटर में जो ड्यूरेशन था उससे 2 मिनट ज्यादा है। और कल रात में इस 2 मिनट में क्या है वो देखने के चक्कर में फिर से पूरा पिक्चर देख डाला एंड बिलीव मी मजा तब भी उतना ही आया था, थोड़ा ज्यादा ही आया था आई गेस। क्या क्यों सब बताऊंगा इस वीडियो में आगे। और ये है एनिमेटेड। थी तब उसका रनिंग लेंथ था 2 घंटा 26 मिनट यानी 146 मिनट और पिक्चर अब जब प्राइम वीडियोस पे आई है तो उसका टोटल लेंथ है 2 घंटे 28 मिनट यानी 148 मिनट। ये भेदभाव क्यों? तो एक्सटेंडेड वर्जन के नाम पे हमें बस 2 ही मिनट एक्स्ट्रा देखने को मिलता है एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग इस एक्सटेंडेड कट में ये जो 2 मिनट एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलता है वो भी वर्थ वॉचिंग है। तो इस एक्सटेंडेड कट में हमें जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो सारे इंटरवल के बाद है और 4 सीन्स हमें देखने को मिलता है, वो मैं आगे एक एक करके आपको बताता रहूंगा। तो पहले ही बता देता हूँ स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने पिक्चर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो यहीं पे बंद कर दीजिए और अगर देखना है तो देख लो। पहला है डिम्पल कपाडिया और उनके जूनियर ऑफिसर का एक कॉन्वर्सेशन सीन जो फ्लाइट में होता है, वो एकदम राइट आफ्टर द इंटरवल है और वो सीन खत्म होते ही एक ब्लैकआउट के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि ब्लैक प्रिजन में होता है रशिया में, जहाँ पे पठान पे बहुत ज्यादा टॉर्चर चल रहा होता है। ये टॉर्चर वाला सीन भी हमें थिएटर वाले वर्जन में देखने को नहीं मिलता, पर ये सीन अगर थिएटर में होता तो वहाँ पे पब्लिक डेफिनेटली हंसती। यहाँ पे हम देखते हैं कि पठान पे जो रशियन ऑफिसर्स है वो टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऑफिसर को हिंदी आता है, वो आके पठान से कुछ बोलता है तो पठान उससे कहता है कि तुझे हिंदी बड़ी अच्छी आती है, तेरी माँ इंडिया गई थी या फिर जॉइंट ऑपरेशन था। तो ऐसे ही थोड़े बहुत जोक्स हमें वहाँ पे सुनने को मिलता है। फिर अगला है पठान पेरिस में दुबई से मिलने के बाद वापस जोकर के हेडक्वार्टर्स में आता है एंड बिलीव मी ये सीन थिएटर वर्जन में होना चाहिए था। वहाँ पे शाहरुख का जो एंट्री है, जो वॉक है, जो स्वैग है, वो थिएटर एलिमेंट है, वो थिएटर में होना चाहिए था। ताली और सीटियों की बौछार होती, वो लिफ्ट खुलता है, फिर वहाँ से शाहरुख बाहर आते हैं वॉक करके, वो पूरा सीन एक हीरो की एंट्री, वो मास वाला वाइब वहाँ पे पूरा था जो थिएटर्स में अगर देखने को मिलता तो बिलीव मी बहुत ज्यादा अच्छा लगता। ये सीन क्यों हटाया गया, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट सीन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, ये इम्पोर्टेंट सीन था, ये थिएटर में होना चाहिए था। और ये सीन कल रात जब मैं देख रहा था बिलीव मी मेरे अंगली ऐसे फोल्ड हो गए थे, यहाँ तक आ गए थे। फिर मैंने घड़ी में देखा रात के 2:45 बजे। सीटी अगर बजाई, पहले मम्मी पीटेगी, बाद में बाजू वाले पीटेंगे, बेइज्जती अलग से। फिर मैंने अपने आप से कहा कंट्रोल उदय। फिर मैंने अपने जज्बातों को काबू करके बाकी का पिक्चर देखा। ये जो जोकर हेडक्वार्टर्स में एंट्री वाली सीन है ये एकदम 1 घंटा 30 मिनट पे और इसके ठीक 12 मिनट 12 सेकंड बाद ही यानी 1 घंटा 42 मिनट और 12 सेकंड पे एक और सीन है जो थिएटर्स में नहीं था तो उससे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन वो शॉट जैसे शूट और एडिट किया गया है वो बहुत अच्छा लगा। जैसे दीपिका को वो रॉ ऑफिसर्स इंटरोगेट कर रहे थे कि तुम जिम के साथ थी तो उसका प्लान तो तुम जानती होगी, तो वहाँ पे कुछ एक छोटा सा सीन है, लेकिन वो सीन एक्चुअली वो सीन एंटरटेनिंग तो है। अगर मैं एंटरटेनमेंट छोड़ भी दी फिर भी वो शॉट इतनी अच्छी तरह शूट किया गया है ना, वहाँ पे जैसे लाइटिंग और कैमरा वर्क है वो देखने में बहुत अच्छा लगा। अब मेरा मेकर से एक ही सवाल रहेगा कि ये जो सारे सीन्स है वो सारे सीन्स एक्चुअली पिक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पठान का टॉर्चर होना, फिर दुबई का इंटरोगेशन, वो एंट्री वाला वो तो थिएटर एलिमेंट है ही। वहाँ पे भी जो प्लानिंग वैनिंग होता है वो सब एक्चुअली पिक्चर के लिए इंपॉर्टेंट सीन्स है। हाँ, ये सीन्स बहुत ज्यादा कोई स्टोरी का नया एंगल रिवील नहीं करती या फिर एकदम बहुत ज्यादा कोई कहानी को मोड़ देती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी सीन्स है वो स्टोरी को आगे तो बढ़ाती है। कभी ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये सीन्स ना होते तो भी कुछ नहीं होता। तो मेरा सवाल मेकर से ये रहेगा कि आप लोगों ने ये सीन्स थिएट्रिकल वर्जन में क्यों नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि वीएफएक्स का बहुत कुछ काम बाकी रहेगा होगा, रादर इन शॉट्स में वीएफएक्स का ज्यादा कुछ था भी नहीं। तो इन अ नटशेल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक्सटेंडेड कट के नाम पे ये जो 2 मिनट हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है वो वर्थ वॉचिंग तो है। और अगर आप पहली बार ये पिक्चर देख रहे हो, अगर आपने थिएटर्स में नहीं देखा, आप डायरेक्ट प्राइम वीडियोस पे ही देख रहे हो, आपकी तो अलग चांदी है क्योंकि आप पहली बार में ज्यादा देखोगे। और रही बात पिक्चर देखना चाहिए या नहीं, जरूर देखिए, अपने पूरे फैमिली के साथ देखिए। कोई गाली गलौच नहीं है, कोई बेफालतू के किसिंग सीन्स या अननेसेसरी बेड सीन्स ऐसा कुछ नहीं है। काफी शुद्ध पारिवारिक टाइप का फिल्म है। अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के बिकिनी वाले सीन्स भी नहीं देख सकते तो वो
अलग बात है, अदरवाइज इट्स अ वेरी डिसेंट एंड नाइस फिल्म। और मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप घर पे देख रहे हो तो आपके पास जो सबसे बड़ा स्क्रीन अवेलेबल है, कंप्यूटर हो, टीवी हो, उसमें देखिए। द बिगर द स्क्रीन इज द बेटर द एक्सपीरियंस विल बी। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने पिक्चर देखा है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर ये एक्सटेंडेड वाला वर्जन आपने देख लिया है तो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं अपने वीडियोस को कैसे इंप्रूव करूँ आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।